लाहौर के तबस्सुम अली 6 साल मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग, ड्रामों, फिल्मों में अदाकारी करते रहे, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने रंगीनियों वाली जिंदगी को अलविदा कहकर इस्लाम की तबलीग करने लगे। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानिए तबस्सुम अली से। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात डॉल्फिन पुलिस के एक ऐसे अहलकार से करवाने जा रहे हैं जो माजी में मॉडल हुआ करते थे। कई रैंप पर इन्होंने कैटवॉक की, ब्रांड शूट किया, ड्रामास में अदाकारी की, फिल्मों में अदाकारी की। रंगीनियों वाली ज़िंदगी थी इनकी। और इसके अलावा पार्टीज करते थे, कपल डांस, दिन रात कुछ नहीं पता था कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है। लेकिन अचानक से इनकी ज़िंदगी में एक नया रुख आया, इनकी ज़िंदगी बदल गई। ये हदायत के रास्ते पर आ गए, ये अल्लाह के रास्ते पर आ गए। इन्होंने अपनी उस रंगीनियों वाली ज़िंदगी को अलविदा कह दिया और दाढ़ी बढ़ा ली, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने लगे, मस्जिदों का रुख कर लिया, खताब करने लगे, अजान भी देते हैं। इनकी ज़िंदगी में ये पांसा कैसे पलट गया, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तबस्सुम अली साहब। मुझे तो शुरू से एक शौक था मूवीज़ में आने का। जब आपको पता है चाइल्डहुड होता है, बच्चा जो चीज़ देख रहा होता है, तो मुझे शौक था कि यार मैं भी मॉडलिंग में जाऊँ, टीवी पे आऊँ, सब लोग मुझे देखें, वाह वाह करें और मैं कहूँ जी देखो सारे कोई मुझसे सेल्फी बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इसी तरह बस मेरा एक वसीला बना था, मैंने जॉब स्टार्ट की तो ऑफिस अच्छा था, वहाँ पे अक्सर शूट्स वगैरह ड्रामों के होते थे। तो इसी तरह वहाँ पे एक ड्रामे का शूट था, तो उनका एक करैक्टर मिस हो गया, मतलब किसी वजह से वो आ नहीं सका। तो उन्होंने हमारे बॉस से कहा कि हमें ना एक करैक्टर चाहिए तो अपने ड्रामे के लिए। तो मेरे बॉस को पता था कि मुझे शौक है, तो उन्होंने मुझे रेफर किया जी हमारे पास एक लड़का है तो बस जो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है, उसको शौक भी है। तो तब मैंने फिर वहाँ पे अपना पहला शॉट लिया, तो माशाल्लाह तब वहाँ से मेरा ना स्टार्ट हो गया, करियर का मेरे आगाज़ हो गया। तो फिर वहाँ से जब मुझे एज मिला तो काफ़ी, फिर उसके बाद मैंने शूट्स किए, फिर मुझे कॉल्स भी आना शुरू हो गई, तो वहाँ से फिर मेरा इसका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मॉडलिंग के बारे में बताएं, किन किन ब्रांड्स के लिए आपने मॉडलिंग किया है और किन किन मॉडल्स के साथ काम किया है? अदाकारी की तरफ जब आप आए हैं तो किन किन अदाकारों के साथ काम किया, ड्रामाज, मूवीज़ कौन कौन सी? वो जो मेरा पहला ड्रामा था उसमें थे इमरान अरूज साहब थे, ठीक है, किरण नाज थी, उसके अलावा अपना कैसे कहते हैं डोली के साथ मैंने किया हुआ है, फैशन शो किए हुए हैं। मोहसिन बास हैदर है जो आप डीजे के नाम से आप सारे उनको जानते हैं, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तेरी में लव स्टोरी मूवी थी, तो उनके साथ मैंने एक मूवी की, तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और वहाँ से मजीद मेरा शौक बढ़ गया था। जब आप शोबिज़ के साथ एसोसिएट थे, उस जिंदगी में आपने कितना लुत्फ उठाया, कौन कौन से मज़े लुटे, क्या क्या किया? लड़कियों के साथ भी उठना बैठना, डांस करना, कपल डांस जो होता है वो भी करते रहे आप, वो सारी ज़िंदगी बताएं, वो कैसी ज़िंदगी थी, सोते कब थे, जागते कब थे? उस ज़िंदगी में मैंने सब कुछ किया है सिवाय सुकून के। मेरी ज़िंदगी में सुकून के अलावा सब कुछ था, पैसा था, याशी थी, कोई पूछने वाला नहीं था कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं, सब कुछ था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। जितना मैं अर्न करता था उससे डबल मेरा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि यार मैंने इतने कमाए हैं लेकिन मेरे पास फिर कुछ नहीं है, बैलेंस में मेरा फिर कुछ नहीं है। लेकिन मुझे चीज़ ने ना काफ़ी कश्मकश में डाल दिया कि ऐसा क्या है, मैं एक अच्छा अर्न कर रहा हूँ लेकिन मेरा उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे मेरा कोई ऐसा मिसहैप हो जाता था कि मेरे डबल जो है ना एक्सपेंस हो जाता था। ठीक, तो बहुत से लोग ऐसे हैं सर, आना चाहते हैं शोबिस की तरफ, मॉडलिंग करना चाहते हैं, फिल्मों में काम, वो चाहते हैं वो इस ज़िंदगी को एंजॉय करें, वो ये ज़िंदगी जी कर देखें। तो वो लोग मतलब क्यों ऐसे करते हैं जब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ दिली सुकून ही नहीं है? हर एक की ख्वाहिश होती है, इंसान अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है ना, उसके लिए ये है कि नेक्स्ट जो बंदा दूसरा है वो आसान जॉब कर रहा है, मेरी जॉब टफ है। इसी तरह जब मॉडलिंग का है ना, जब बंदा देखता है दूसरों को, जितना फेम है सिर्फ फेम है। मॉडलिंग में इसमें आता है सिर्फ फेम के लिए आता है और फेम के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं जो यूथ है उसको यही मैं पैगाम भी दूंगा कि इससे हटके आप अल्लाह के रास्ते पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको दुनिया का भी सुकून मिलेगा और आखिरत का भी सुकून मिलेगा। कितना कमा लेते थे आप मॉडलिंग करते हुए, एक्टिंग करते हुए, पर डे का या पर कॉन्ट्रैक्ट कितना करते थे? स्टार्ट में तो कम होता है लेकिन बाद में इतना होता है कि एक डे का अगर आप कमा ले तो आप 1 वीक इजीली खा सकते हैं। ठीक है, तो वही इसी तरह फिर शूज़ पे डिपेंड करता है, ब्रांड्स पे डिपेंड करता है, तो इसी तरह मतलब अच्छा अर्न कर लेते थे। ठीक है, ये बताएं कि आप जब हदायत के रास्ते पर आए, इस्लाम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए आपने एक अपनी लाइफ में एक टर्न मारा, वो किस तरह मारा, किसकी बात से या किस सोच से आप इंस्पायर? ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शोबिस में हैं, यकीनन डेफिनेटली उनको भी दिली सुकून नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात होती है कि आप अपना टर्न ले लेते हैं।
मैं नाम देना चाहूँगा, जुनेद शेखर तारी साहब हैं, शायद आप उनसे वाकिफ़ ही होंगे। वो सारेगामा में मतलब उन्होंने कम्पीट किया था सिंगिंग कॉन्सर्ट में और पूरी वर्ल्ड टूर किया था। वर्ल्ड टूर करने के बाद हर दुनिया की उनके पास आसाइश मौजूद थी, फेम था, लड़कियाँ थी, पैसा था, हर कोई उनके पीछे पीछे था। तो फिर उसके बाद जुनेद जमशेद साहब, जिनको तो हर बंदा ही जानता है, उनके पास क्या कुछ नहीं था, फेम था। जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी और मैंने फिर अपने आप से क्वेश्चन किया कि मेरा अल्लाह अगर इनको हदायत दे सकता तो फिर मुझे हदायत क्यों नहीं मिल सकती? मेरे कौन से ऐसे अमाल हैं जो मुझे हदायत की तरफ नहीं लेके आ रहे? मैंने फिर इस पर सोचना शुरू किया तो मैंने अपने आप से मलामत मेरे दिल ने शुरू कर दी कि इतना कमाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद सुकून नहीं है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर उनको नवाजा तो अल्लाह पाक बहुत रहमान है, गफूरुर रहीम है। तो मैंने उसकी कोशिश की है तो अल्लाह पाक ने मुझे इस कामयाब किया। ये जो दाढ़ी आपने बढ़ाई है, ये कितने अरसे में बढ़ाई है? और आप जब इस्लाम के मुताबिक हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लग गए हैं, इस्लामी अहकामात के मुताबिक, तो उनमें अब आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? आपका लाइफ स्टाइल क्या हो गया? पहले तो दाढ़ी मैं शूट्स के लिए बढ़ाता था, कभी बढ़ा दी कभी कटवा दी। काफ़ी लोग समझाने वाले थे लेकिन मैं कहता था यार ये तो मौलवी है, ये तो ऐसे ही कहते रहते, इनका काम है। मौलवियों से भागना शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि दाढ़ी में सुकून भी है, हर चीज़ की फेम भी है। दाढ़ी में फेम इस तरह है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब दाढ़ी देख के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली काम करेगा कि मैं अच्छे काम करूं, ठीक है। जब आप अच्छे काम करें तो अल्लाह पाक मजीद आपको हिदायत भी देता है। तो अब लाइफस्टाइल ऐसी है मेरी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। जितना कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सेविंग भी हो रही है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड लाइफ है, घर भी चल रहा है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉफिट है वो सुकून है कि सुकून, उठते हैं सुबह, नमाज अदा करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, अपनी जॉब से आके अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ते हैं, बाकी अपने घर टाइम देते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम भी, अगर मेरा मतलब कि आपकी फील्ड जो एक्स फील्ड है, जो आपकी पुरानी फील्ड थी, उस फील्ड के लोग, शोबिस के लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी बदल जाएं, अपनी ज़िंदगी को बदल लें, तो उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर एक में तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं। अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। आपकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश अल्लाह पाक पूरी कर देगा। और उसके लिए मैं एक आपको छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ, नुस्खा तो नहीं, कि दुरूद शरीफ की कसरत। आप परेशान हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आप दुरूद शरीफ की कसरत करें सच्चे नीयत के साथ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान भी फरमाएगा और आपको हिदायत भी अता फरमाएगा। ठीक है, अपनी फ़ोर्स के बारे में कुछ बता दें, आपने कब ज्वाइन किया फ़ोर्स को, और फ़ोर्स में ड्यूटी करते हुए आप इस्लामी अहकामात जो हैं, नमाज, रोज़ा और ये कुरान पाक की तिलावत, इनके लिए टाइम किस तरह निकाल पाते हैं? मैं बल्कि ये भी ऐड करना चाहूँगा कि फ़ोर्स ने भी मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा अहम रोल अदा किया है, क्योंकि ये भी खिदमत है और खिदमत इबादत है, ठीक है। फ़ोर्स में जब ट्रेनिंग से लेके अब तक हमें स्पेशली नमाज के लिए टाइम दिया जाता है, तो मेरी नमाज की पंक्चुअलिटी मेरी फ़ोर्स ज्वाइन करने की वजह से भी हुई है। लोगों की हम खिदमत करते हैं बेलौस होके, लोग हमें दुआएं देते हैं, तो जो दिली सुकून मिलता है ना वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता। जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ोर्स ने आके मुझे इज्जत दी है, मुझे सुकून दिया है। मैंने 2017 में डॉल्फिन फोर्स ज्वाइन की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल हो गए हैं। तो काफ़ी मुझे फेम भी मिला है, मुझे सुकून मिला है, मुझे इज़्ज़त मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्स में जाकर किसी से भी अगर आप नाम लेंगे तो मेरे लिए दुआ के अल्फाज निकले हैं, क्योंकि अच्छा करने का कोशिश किया और अल्लाह पाक ने अच्छा किया। जब मैंने फोर्स ज्वाइन किया तो मेरे घर वालों ने, वालिदा ने मुझे एक बात समझाई थी, बेटा किसी गरीब के साथ या कोई भी अमीर हो ज़्यादती नहीं करनी, हराम नहीं खाना। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए कामयाब साबित हुआ और मेरी ज़िंदगी में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि जब आप शोबिस का हिस्सा थे तो तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, और आज जब आप एक हदायत के रास्ते पे हैं तो आज आपकी फैमिली आपको किस तरह बिहेव करती है? जब मैं शोबिस में था, आपको पता है कि फैमिली में ने मुझे तब भी सपोर्ट किया था, और अब हूँ मैं मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह हदायत के रास्ते पे, तो मुझे अब भी सपोर्ट उन्होंने किया है। तो लेकिन जो कुछ आपको पता है इर्द गिर्द का है, वो किसी हाल में खुश नहीं होते। लेकिन जब मैं शोबिस में एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया तो मैं जहाँ पे भी जाता था तो वो सारे कहते थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये इस तरह सब ने मुझे मतलब कि ना इज्जत देना शुरू कर दी जब मैं शोबिस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम हो गया था। तो लेकिन अब अल्लाह पाक ने जब मुझे हदायत दी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो प्राउड के साथ कहते हैं कि ये हमारा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह।